चलिए दोस्तों, आज हम भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग को बेसिक तरीके से सीखते हैं कि जब हमें भिन्नों का जोड़ कहा जाए, घटाव कहा जाए, गुणा या भाग कहा जाए तो उसको बनाने का बेसिक तरीका क्या है। उसके बाद इसके हम कठिन प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन अगले प्रश्न में आज हम इसको बेसिक से सीखते हैं। जैसे भिन्नों को जोड़ना हो तो उसके दो प्रकार के पैटर्न होते हैं, एक तो हर जब समान हो और एक जब हर अलग अलग हो। तो यहां पर मैंने जोड़ना वाला प्रश्न भी लिया हुआ है और यहां पर देखिए मैंने घटाव के प्रश्न भी लिए हैं, मतलब गुणा और भाग के भी प्रश्न लिए हुए हैं। तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग सारी संक्रिया को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सरल चीज को देखना चाहिए, जैसे भिन्नों को जोड़ना है। तो इस प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे दो प्रकार के प्रश्न मैंने लिए हैं। यहां पर जो प्रश्न लिया है उसमें देखिए हर समान है और यहां पर देखिए हर जो है अलग अलग है। और जब हर अलग अलग हो तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, जैसे इसको मुझे जोड़ना है तो सिंपल से इस प्रश्न को हल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिएगा यहां पर नीचे में जो संख्या है उसको आप क्या कर देंगे, सीधा 7 को गुना कर देंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 7 क्या 21 हो जाएगा। फिर आपको क्या कर देना है, अगर केवल 2 ही पद दिए हुए हैं तो चूंकि हम नीचे का गुना कर रहे हैं तो इसका गुना इनके साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा और इनका इनके साथ गुना कर देंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर देंगे, सीधा जोड़ देंगे, है ना। तो 8 5 13 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब 43 हो गया। और यहां पर 7 क्या 21। अब ये अगर ये कट रहा है तो इसको कटाएंगे और नहीं कट रहा है तो आप इसको उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इसको अगर आपको मिश्र भिन्न में बदलने आता है तो आप इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 21 दूनी 42 होता है ना। 21 दूनी 42 कितने बार भाग जा रहा है, 2 बार भाग जा रहा है, मतलब पूर्णांक 2 है। और 21 दूनी 42 में शेष कितना बच रहा है, 1, और नीचे में आप लिख देंगे 21। तो इसको आप इस प्रकार मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये तो पहला प्रश्न बन गया जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर नीचे की जो संख्या है, हर जो है वो अलग अलग हो तो इस प्रकार के पैटर्न का उपयोग करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए पैटर्न बदल गया है। इसमें क्या करना है, देखिए अगर आपको यहां पर जो प्रश्न दिख रहा है उसमें हर समान है तो सबसे सरल होता है। आपको क्या करना है, अगर हर समान है तो नीचे में जो संख्या दिख रहा है उसको एक ही बार लिखना है। अब ऊपर की संख्या को जैसा दिख रहा है ना वैसा ही आपको क्या कर देना है, लिख देना है। जैसे यहां पर 3 है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 है, उसके बाद यहां पर 7 है, ठीक है। तो 7 5 12 और 12 और 3 कितना हो रहा है, 15। यहां पर 7 3 10 5 15 भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 15/4। अभी आपका आंसर हो गया है। हाँ, इसको आपको मिश्र भिन्न में बदलना है तो आप क्या करिएगा, जितने बार भाग जाता है, जैसे 4 तिया 12, शेष कितना बच रहा है, 4 तिया 12 बार 3 शेष बच रहा है, तो जितने बार भाग जाता है उसको हम सामने लिखते हैं 4 तिया 12, और उसके बाद जो शेष बच गया 4 तिया 12 कितना बच रहा है, 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 4, मतलब 3 सही 3/4। इसको जब आप हल करेंगे ना तो ये इस रूप में आता है, 4 तिया 12 13 14 और 15, मतलब ये हमारा उत्तर हो गया है। मतलब जोड़ना बहुत ही आसान होता है यदि इसके बेसिक तरीके को आप जानते हैं तो। अब देखिए यहां पर हमने भाग की संक्रिया भी लिया हुआ है, तो भाग की संक्रिया को कैसे हल करेंगे। यहां पर पहले तो घटाव की संक्रिया को करेंगे। यहां पर हमने घटाव के संक्रिया को लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब घटाव की संक्रिया को हम कैसे बनाएंगे, तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को हमें बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमें सिंपल से क्या करना है, हल करना है। तो यहां पर देखिए यहां पर भी हमने 2 पैटर्न लिया हुआ है। यहां पर देखिए इस पैटर्न में हमें क्या करना है, जब हर समान है। अब देखिए हर समान है, चाहे वो जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, आपको क्या करना है, नीचे की संख्या को जस के तस जो भी दिया होगा उसको लिख देना है और ऊपर की संख्या को भी वैसा ही हल करना है। इसमें गुना करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जब हर क्या हो, समान हो। अब देखिए ऊपर में क्या है, यहां पर 5 है और यहां पर क्या है, -7 है, ठीक है। इसको आप हल करेंगे तो भाई 5 छोटा है 7 से, अब घटाएंगे तो जरूर, लेकिन चिन्ह जो संख्या बड़ा है, जैसे 7 बड़ा है तो उसका चिन्ह लगाएंगे। तो 5 से देखिए 5 में हम ऋण 7 घटाएंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा ऋण 2 आएगा, बटे कितना आएगा, 12 आएगा। निश्चित रूप से ये कट रहा है तो 2 1 कम 2 और 2 6 का क्या हो जाएगा, 12, मतलब ऋण 1 बटे कितना उत्तर आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। हाँ, अगर घटाने की संक्रिया कर रहे हैं और यहां पर नीचे की संख्या अलग अलग हो तो भी आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। नीचे की संख्या को सीधा गुना कर देंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, यहां पर तो हम 7 चौक 28 लिख देंगे। लेकिन यहां पर देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं, नीचे की संख्या को गुना कर रहे हैं ना, तो यहां पर आप इसको तिर्यक गुना करेंगे। 9 को गुना करेंगे 4 से, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 7 को गुना करेंगे 3 से, 7 या 21, ठीक है। और जो चिन्ह दिया रहेगा उस चिन्ह को आपको जैसा दिया है वैसा लगा देना है। हाँ, कई बार क्या हो सकता है, बहुत सारे चिन्ह दिए हो सकते हैं तो उनको हल करने का अलग तरीका होता है, उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा यदि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो। यहां पर देखिए इसको अब हम हल करेंगे। तो भाई ये प्रश्न तो हमने पहले से बना लिया था, इसको तो हमें डिलीट कर देना चाहिए था, डिलीट कर देते हैं। चलो इसको यहां से डिलीट करेंगे, ठीक है।
ये देखिए, अब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, हमें क्या करना है 36 में आपको क्या करना है 21 को घटाना है, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा यहाँ पर 15/28। निश्चित रूप से यदि ये कट रहा है तो कटाएंगे और नहीं कट रहा है तो ये हमारा उत्तर हो गया, निश्चित रूप से ये हमारा क्या है उत्तर है। तो इस प्रकार हम जोड़ घटाव की संक्रिया को तो कर सकते हैं। अब हमें गुणा और भाग की संक्रिया को करना है। ध्यान दीजिए, गुणा और भाग की संक्रिया में आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने की आवश्यकता होती है। खास करके भाग की जो संक्रिया होती है, भिन्नों का भाग, सबसे कठिन प्रश्न इसी को माना जाता है। और इसमें देखिएगा यहां पर मैंने 2 बार भाग की संक्रिया लिखा है, अगर 1 बार भाग की संक्रिया है तब तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार के कठिन प्रश्न मैंने इसलिए लिया है ताकि इस प्रकार के बेसिक जो प्रश्न होते हैं उसको आप सीख सकें। इसको मैं 2 प्रकार के भिन्न लेकर भी बताऊंगा। पहले तो मैं आपको यहां पर गुणा की संक्रिया बता देता हूं। गुणा की संक्रिया में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, जैसा दिया है वैसा ही हल करना है। देखिए, अब गुणा की संक्रिया दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, सिंपल से कटाना है। जो कट रहा है उसको कटाएंगे, नहीं कट रहा है उसको नहीं कटाएंगे। देखिए, नीचे की संख्या जितना दिख रहा है वो हर में है, ऊपर की संख्या सभी क्या है, अंश में है। किसी भी संख्या को ऊपर के अंश वाले संख्या से हम कटा सकते हैं। जैसे 3 यहां पर दिख रहा है तो 3 एक कम 3 और इस 3 एक कम 3 को हम कटा सकते हैं क्योंकि सभी मिला के एक संख्या है। अब यहां पर देखिए 5 एक कम 5 यहां पर होगा, 5 3 15 यहां पर हम कटा सकते हैं। यहां पर 7 एक कम 7 और यहां पर 7 दूनी 14। नीचे में हमारे पास कोई भी संख्या नहीं बचा, ऊपर में क्या बचा है, केवल 3 और 2 बचा हुआ है। इसका मतलब यह है कि 3 दूनी 6 हमारा उत्तर आ गया। मतलब यहां पर केवल और केवल 6 आएगा। इन सब संख्या को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यही खासियत है कि भिन्नों को जब हम गुना करते हैं तो प्रश्न दिखता कठिन है लेकिन बहुत ही सरल होता है। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। यहां पर देखिए इस प्रश्न को भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको क्या कर, मैंने बताया ना, ये जो भिन्न दिख रहा होता है ये सभी के लिए होता है। ये जो बटे दिख रहा होता है ये आपके लिए क्या करना है, इसको बनाते समय आपको क्या करना है, ये जो ऊपर में दिख रहा है वो पूरा अंश में आएगा और नीचे में जो दिख रहा है वो पूरा हर में आएगा। इसको आप चाहे तो इस प्रकार लिख भी सकते हैं, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर। देखिए इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 25 गुना 21 गुना 4, पूरे का बटे आप 7 गुना लिखेंगे, फिर 8 गुना उसके बाद 3। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको कटाएंगे, जो नहीं कट रहा है उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देखिए 7 एक कम 7 हम कटाएंगे, यहां पर कितना आ गया 7 या 21। ठीक है, और ये 3 एक कम 3 ये पूरा कट ही गया। अब आपके पास क्या बच गया, यहां पर 25 बचा है और यहां पर 8 और यहां पर 4, तो 4 एक कम 4 ये हो गया और 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं तो हमारे पास क्या बच गया, ऊपर में बचा है 25 और नीचे में बचा है 2। तो ये हमारा उत्तर हो गया है। इसको आप मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है, अभी इसको हम उस रूप में नहीं लिखेंगे। अब चलिए मैं आपको भाग की संक्रिया को बता रहा हूं। चलो इसको हम इधर सरका लेते हैं और यहां पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको तो थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं। ठीक है, इतने भाग को डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, ये कर दिए डिलीट। अब देखिए भाग की संक्रिया को मैं आपको 2 प्रकार से बताने वाला हूं। देखिए यदि भाग की संक्रिया केवल हमें 2 पदों में दिया हो, मतलब यहां पर देखिए मैंने 3 पद ले लिया है, ये वाला पद भी ले लिया है, तो अगर हमें 2 पद के रूप में दिया होता, मान लीजिए कोई भी प्रश्न हमें दिया है जैसे 81/7 दिया है और भागित कितना दिया है 9/14, इस प्रकार के केवल 2 पद के रूप में दिया हो तो इसको हम क्या करेंगे, जो भाग की संक्रिया है उसको हमें गुणा की संक्रिया में बदलना रहता है। जब भी गुणा की संक्रिया में बदलेंगे तो पहले वाला जो पद होता है उसको कुछ भी नहीं करना है, दूसरे वाले पद को अंश को हर कर देंगे और जो हर में उसको अंश में ले जाएंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जो कटता है उसको कटा देंगे, तो यहां पर देखिए 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 9 81 कट गया। यहां पर 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14, आपके पास केवल क्या बचा 9 और 2, तो 9 दूनी 18 और ये आपका उत्तर हो गया। कितना आसान है किसी भी संख्या को क्या करना, अगर वो भिन्न रूप में दिया है उसको भाग देना, बस आपको सावधानी बरतना है। लेकिन भाई ये तो 2 पदों के लिए है, लेकिन इसी प्रश्न को यदि हम 3 पदों के लिए बनाते तब क्या करते हैं, तो 2 पदों के लिए तो हमने बहुत आसानी से बना लिया, लेकिन भाई इसी प्रश्न को हम 3 पदों के लिए बनाते तब क्या करते। ध्यान दीजिए, ये जो मैं 3 पद लिया हूं, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, अब देखिए इसी को मैं 3 पद के लिए बनाता तो मैं क्या करता, यहां पर जो संख्या दिख रहा है 81/7 भागित को हम गुना में बदलते हैं। और इसका एक बेसिक तरीका होता है, जब भी भाग की संक्रिया दिया हो लगातार भाग ही भाग दिया हो, इसमें कोई और अन्य संक्रिया नहीं दिया हो, तो आपको लेफ्ट साइड से हल करते हुए जाना है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए यहां पर हम क्या लिख देंगे, 14/9 लिख देंगे और इसको जब आप गुना की संक्रिया में बदलेंगे तो इसको भी पलट देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4/3 है तो ये हो जाएगा 3/4। अब इसको आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जो कटता है उसको कटाएंगे, तो 9 एक कम 9 9 9 81 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। आपके पास क्या क्या बचे ऊपर में, ऊपर में बचा है 9 गुणित 3 और यहां पर बच गया है
2, तो 9 तिया 27 और बटे कितना आ गया 2, और ये आपका उत्तर हो गया है। आप यहां पर थोड़ा सा कटा करके देख लीजिएगा, अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आप लोग इसको मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम भाग की संक्रिया को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और बचा है, अब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, जैसे ये वाला प्रश्न बच गया है, तो इस प्रश्न को भी आप बहुत आसानी से और सरल तरीके से बनाना सीख सकते हैं। देखिए हमने जो तरीका बताया हो तो समझ आ गया होगा कि भाग की संक्रिया, यहां पर देखिए भाग, यहां पर भी भाग दिख रहा है, तो हमें इसको लेफ्ट साइड से हल करते हुए जाना है। अर्थात हमें क्या करना है, ये जो संक्रिया दिया हुआ है उसको हम गुना की संक्रिया में बदलते जाएंगे, तो ये 4/15 हो जाएगा। इसको भी गुना की संक्रिया में बदल देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे, तो जो कट रहा है उसको कटा देंगे, 5 एकम 5 और 5 तिया 15 कट गया। यहाँ पर 4 एकम 4 हो रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है। ठीक है, अब ऊपर में तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं बचा है, यहाँ पर बचा हुआ है। इसको एक बार हम फिर से लिख लेते हैं ताकि इसको और आगे हल कर सके। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या बचा है, ऊपर में 27 बचा है, यहां पर तो 4 एकम 4 चला गया था, 5 एकम 5 चला गया था, मतलब ऊपर में हमारे पास कुछ नहीं बचा है। यहां पर देखिए ये इसमें कितना बचा है 2 बचा हुआ है, यहां पर बचा है 2 और यहां पर बचा है 3 और यहां पर कितना बचा है 6। अब इसको हम फिर से कटा सकते हैं। देखिए जैसे 3 को भाग देंगे, है ना, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 निया 27, यहाँ पर कितना बच गया 9। अब यहाँ पर देखिए ये तो पूरा कट गया है, 3 निया 27 हो गया है, यहाँ पर हम 3 से फिर भाग देंगे, 3 दूनी 6 होगा और 3 तिया 9। अब ये अब नहीं कटेगा, तो हमारे पास ऊपर में क्या बचा है, केवल 3 बचा है और नीचे में क्या बचा है, केवल 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। इस प्रकार हम जोड़ घटाव गुणा भाग की संक्रिया को सीख सकते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा, और ऐसे ही और शानदार वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भिन्नों से संबंधित किस प्रकार के वीडियो चाहिए। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।